पिछले वीडियो में आप सभी को मैं सर्कल के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो मैं सारा सिखा दिया था। बट आज की इस क्लास में हम सीखेंगे ये जो वृत्त है इसका कैसे क्षेत्रफल और कैसे इसका परिधि निकाले। दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वाला वीडियो पहले नहीं देखा, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट वाले, तो प्लीज आप जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद ये ज्यादा आपको समझ में आएगा। देखिए यह एक वृत्त है और इसका केंद्र बिंदु ये मैं आपको बताया था कि जो भी उसके बीच बीच में होता है उससे हम लोग केंद्र बिंदु कहते हैं। अब केंद्र बिंदु से कभी भी परिधि को टच करें, ये जो गोल है यह एक परिधि है, तो परिधि को जो टच का यह एक हमारा त्रिज्या बन गया। क्या बन गया? त्रिज्या। अब मैं बोलूं कि इस वृत्त की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। कितना? 7 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा और इस वृत्त की परिधि क्या होगा, दोनों चीजें आपको बताना है। वृत्त का क्षेत्रफल भी और वृत्त की परिधि भी। तो आपको याद होगा कि हमने वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि का फार्मूला बताया था। तो आइए हम निकालते हैं सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल। क्या? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है? बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको बोला नहीं है कि पाई की वैल्यू इतना रखना है। जब आपसे कभी भी क्वेश्चंस में नहीं बोले कि पाई की वैल्यू इतना रखिए, तो आपको जो पाई का वैल्यू रखना है वह 22 और बटे 7 रखना है। कितना? 22 बटे 7 रखना है। ये पाई की वैल्यू होती है कि अगर कहीं पे भी पाई है तो हमें 22 बटा 7 रखना है। अगर क्वेश्चंस में बोलेगा कि नहीं पाई का वैल्यू 22 बटा 7 ना रखे, आपको पाई का वैल्यू उतना रखना होगा। ओके, बट यहाँ तो बोला है कि पाई का वैल्यू 22 बटे 7 रखना है। आइए हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पाई का वैल्यू 22 बटे 7, तो हम लिखेंगे 22 और बटे 7 गुना आर। आर को ही हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या को हम लोग क्या आर से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसको इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, इसलिए हम लोग इसको आर से। अगर इसको हिंदी में फॉर्मूला बनाया जाए, पाई त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई 22/7 आर। आर की जगह क्या रखे आप? 7 सेंटीमीटर है, तो 7 रख दीजिए। इसका स्क्वायर। अब देखिए सेंटीमीटर है तो कभी भी आप एरिया किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालिएगा तो लास्ट में उसके यूनिट जो दिया हुआ है सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, उसका यूनिट हो जाएगा। ओके, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर दिया। अब देखिए 22/7 गुना ये 7 का स्क्वायर, इसका मतलब हम लोग 2 बार तो इसको लिख ही सकते हैं। आपको पता होगा कि किसी भी नंबर के पावर अगर 2 है तो उसको हम लोग 2 बार लिखते हैं। चाहे 7 का स्क्वायर 49 भी होता है, पर 2 बार लिखेंगे तो सिंपल एक बार से एक बार कट गया। और 22 को आप मल्टीप्लाई, क्या बच गया, इंटू 7, तो 22×7 = 54 से 154। अब सेंटीमीटर था तो स्क्वायर कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम किसी भी चीज का एरिया निकालते हैं उसका स्क्वायर में हो जाता है। तो कह सकते हैं कि पाई का जो क्षेत्रफल होगा वह 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कैसे निकाले? इस फार्मूला की मदद से पाई आर स्क्वायर। अब हमें एक और चीज यहाँ से पूछा था, वृत्त का तो क्षेत्रफल अब निकालिएगा, वृत्त की परिधि कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बतलाता हूँ। ओके, तो आइए अब हम सीखते हैं वृत्त की परिधि। तो बताओ वृत्त की परिधि, मैंने आप सभी को फार्मूला बताया था। अगर आप कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखेंगे तो आप जब इसका क्वेश्चंस करोगे ना तो आप फंसते जाओगे। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। यहाँ पे भी पाई आ गया, 2 तो कांस्टेंट है, 2 का 2 रहेगा। पाई के जगह क्या हो जाएगा? तो 22/7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई आर, यानी त्रिज्या की वैल्यू क्या होगी? तो आर की जो वैल्यू है वह 7 सेंटीमीटर है। 7 रख दीजिए। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया। जब इसको इधर कर देते हैं, 2 को 22 से गुना करेंगे, 2 × 22, यानी 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 सेंटीमीटर। देखिए परिधि में कभी स्क्वायर नहीं निकाल लगाना है और क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर निकालना है, लगाना है। तो ये तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिए, यह वृत्त की परिधि निकाल दिए। बहुत ही सिंपल तरीका से आप सीख सकते हो कि कैसे वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि निकालते हैं। एक और एग्जांपल मैं आप सभी के सामने रखता हूँ, उसके मदद से आप वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि और बेहतर ढंग से निकालना सीख जाओगे। ओके, अब अगला है कि जब वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल और इसका परिधि क्या होगा। तो आपको बस कैलकुलेशन आ जाएगा तो आप इजी वे में सीख जाओगे। तो देखिए पाई की वैल्यू क्या होता है? 22/7 गुना
आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या की वैल्यू कितना है 21। तो 21 का स्क्वायर करेंगे मतलब 21 को हम तो 2 बार लिख ही सकते हैं। देखिए 7 तिया 21, अब बच क्या जाएगा 22 गुना 21 और गुना 3, जो भी आएगा उसको सेंटीमीटर में लगा दीजिएगा, आप लोग को तो मल्टीप्लाई आता ही है। वृत्त की परिधि क्या होगी 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू क्या रखेंगे तो 22/7 रखेंगे, गुना त्रिज्या, त्रिज्या की जगह 21 रखना है, करेंगे 7 तिया 21, अब 2 गुने 22 गुना 3, इसको भी आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो वृत्त की परिधि आ जाएगी। आई होप कि आप सभी को वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल निकालना बहुत ही सिंपल तरीका से आ गया। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। अब इसके बाद हम सीखेंगे अर्धवृत्त के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का परिधि कैसे निकालते हैं। ओके।